शेर देखिएगा, कलाम पढ़ा करते थे तो कहा करते थे कि दिल रख दो, जिगर रख दो, जेब झाड़ कर इधर रख दो। हाँ, आइए हजरात, अभी आप इस्लाही कलाम सुन रहे थे कुल्हिया ज़बान में जनाब अब्दुल बारी ज़ख्मी, प्रेम नगर अररिया। ये चूरन के मानिंद हैं, दरमियान में इनका मैं इस्तेमाल करता हूँ बार बार। इंशाअल्लाह फिर एक मुकर्रिर के बाद फिर मुलाकात करेंगे आपके चेहरे पर इसी तरीके से ताजगी लाने के लिए। आइए आइए हजरात गिरामी, इसके बीच मैं ऐलान कर दूं कि हमारे फहरिस्त में 3 अजीम खतीब अभी बाकी हैं। जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती हुसैन अहमद हमदम साहब, जो निगरां मदारिस अरबिया, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, मुंबई हैं, उनका भी खिताब होना है। और जनाब हजरत हाफिज व कारी रिजवान आलम साहब, जो ककरवा डेहटी पलासी से हमारे बीच तशरीफ रखते हैं, उनका खिताब होना है। जनाब हजरत मौलाना नासिरुद्दीन साहब, जो नाज़िम तालीमात मदरसा आयशा सिद्दीक़ा लिल बनात 12 इस्तंबरार है, उनका खिताब होना है। और सदर इजलास जनाब हजरत मौलाना हातिमुल हुसैनी साहब का सदारती खिताब भी आपको सुनना है। आप इसी तरीके से, जिस तरीके से आप मगरिब की नमाज से अब तक हमारा साथ दे रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आखिर प्रोग्राम तक आप साथ देंगे। चले थे साथ मिलकर, चलेंगे साथ मिलकर, तुम्हें रुकना पड़ेगा मेरी आवाज़ सुनकर। आइए बिला किसी तमीद व ताखीर के हम बड़े अदब व एहतराम के साथ उस्ताद मुकर्रम जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती हुसैन अहमद हमदम साहब से मुल्तमिस हैं कि हजरत तशरीफ़ लाएँ और अपने बसीरत अफरोज़ खिताब से हम सामाईन को महसूस फरमाएँ। जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती हुसैन अहमद हमदम साहब। भाई, जो लोग सड़कों पर खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि आप बैठ जाएं। आखिर वक्त है, अल्लाह को कबूल फरमाए, सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब बखैर होंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी दरख्वास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। चलिए आपका वक्त ज़ाय करने से पहले बेहतर है कि वीडियो शुरू किया जाए। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही सुकून के साथ प्रोग्राम चल रहा है। बीच में शैतान दाखिल होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर माहौल अच्छा हो गया है। हमारे बाहर से आए हुए मेहमान हज़रत मौलाना मुफ्ती अतहरुल क़ासिमी साहब, जो पूरे बिहार के नायब सदर हैं जमीयत उलमाए हिंद के, उनको आपने सुना, उनकी फ़िक्रमंद बातें सुनी। इसी तरीक़े से इमारत शरिया फुलवारी शरीफ पटना के शूरा के ख़ास मदऊ रुकन हज़रत मौलाना शाहिद आदिल क़ासिमी साहब, जो मदरसा इस्लामिया यतीम खाना अररिया के प्रिंसिपल भी हैं, उनकी बातें भी हुई। हम आपके दरमियान घर के आदमी ज़्यादा लंबी बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि कुछ लोगों का दिल रह जाए, इसलिए मैं बैठ गया हूँ। बहुत जल्दी मैं आपसे रुखसत हो जाऊँगा इंशाअल्लाह।
देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे ज़हीन इंसान थे। इसीलिए पहले ये बात को आप मान लीजिए, ये आप अपने ईमान का हिस्सा बनाइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे ज़हीन इंसान थे, इसमें कोई शक है किसी को? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुक्म दिया है हमको, छोटे छोटे जुमले फरमाए, छोटी छोटी हदीसें हैं, छोटे छोटे जुमले हैं उसमें। अगर हम किसी एक हदीस पर भी दिल से अमल करना शुरू किया तो उसकी खासियत ये है कि पूरे दीन पर धीरे धीरे अमल शुरू हो जाता है। एक बात अगर मान लिया और उस पर अमल करना शुरू कर दिया तो पूरी बात पर, पूरे दीन पर अमल होने लगता है। अभी एक छोटी सी हदीस ऐसी ही मैंने पढ़ी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें फरमाया कि मुसलमान तो वो है जिसके हाथ से और जिसकी ज़बान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। हमारी ज़बान से और हमारे हाथ से पूरा समाज महफूज रहे। अगर ऐसा होगा तो ये समाज धीरे धीरे पूरा एक नबी के चाहने वालों का समाज बनेगा कि नहीं बनेगा? शैतान के चंगुल से बाहर निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा? मतलब सिर्फ इतनी सी बात, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदी, कि जिसकी ज़बान से और जिसके हाथ से पूरा इस्लामी मुआशरा महफूज रहे। देखिए, ज़बान के बारे में हमारे बड़े बुजुर्ग ये कहते थे, आप भी जानते हैं, कहावत है कि यही ज़बान पान खिलाता है और यही ज़बान जूता भी खिलाता है, कहते हैं ना। और आप देखिए, ज़बान को अल्लाह ने डबल प्रोटेक्शन दिया है, डबल हिफाजत है। एक तो ऊपर से होंठ का कवर है, उसके बाद फिर दांत की दीवार है, उसके पीछे ज़बान है। ये अल्लाह ने इसको डबल हिफाजत के साथ जो रखा है, ये इस बात की तरफ इशारा है कि ज़बान का इस्तेमाल बहुत ही सोच समझ करके करने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़बान से निकलने वाला एक लफ्ज़ बहुत बड़ा फितना खड़ा करता है। ज़बान से निकलने वाला एक लफ्ज़ से आदमी काफिर हो जाता है। ज़बान से निकलने वाले 3 दफ़ा तलाक के लफ्ज़ से 2 खानदान बिखर जाता है, और ज़बान से निकलने वाले कबूल के लफ्ज़ से एक अजनबी नामहरम औरत शरीके हयात भी बन जाती है। तो ज़बान से निकलने वाले जो लफ्ज़ हैं उसकी अल्लाह के यहाँ इतनी कीमत है कि अगर आपने कलमा पढ़ लिया ज़बान से, कोई आपका दिल चीर करके देखने के लिए नहीं जा सकता आप मुसलमान हैं। ज़बान से अगर आपका एक गलत लफ्ज़ निकल गया तो इसी तरह ईमान से बाहर भी हो सकते हैं। ज़बान से अगर तलाक का लफ्ज़ निकल गया तो रिश्ता जो कि न बम से उड़ सकता था न तलवार से कट सकता था, वो रिश्ता ज़बान से निकले हुए चंद लफ्ज़ों से ख़त्म हो जाता है। तो ज़बान से निकलने वाला लफ्ज़ ही इंसान को पान भी खिलाता है, वही जूता भी खिलाता है। और उसी ज़बान के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम्हारी ज़बान से मुसलमान महफूज रहें। ये है असल मुसलमान, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानी, कि मुसलमान वही है जिसकी ज़बान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। अगर हम गौर करने लगे, सोचने लगे, थोड़ा सा ध्यान देने लगे कि आज दिन भर में हमारी ज़बान से
किस किस को तकलीफ पहुंची है। किसी को नहीं पहुंची है तो अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर किसी को पहुंची है तो अगली मुलाकात में उससे माफी मांग लेना, क्योंकि जिंदगी मौत का कोई भरोसा नहीं है।